नमस्कार दोस्तों, मैं निधि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपका लक्ष्य सीटेट 2026 में सफलता प्राप्त करना है तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विस्तार से हल करेंगे और प्रश्न का सही उत्तर समझेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। तो सबसे पहले आप प्रगतिशील शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है रटने के बजाय करके सीखना, व्यवहारिक ज्ञान को अर्जित करना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे से ज्यादा महत्व रखता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से, दूसरा ऑप्शन है हमारा, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए सामाजिकरण आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है हमारा, बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। देखिए, अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सबसे सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार ऑप्शन को समझने का प्रयास करिए। बच्चे का एक सामाजिक मतलब जिस समाज में बच्चा रह रहा है, सांस्कृतिक वहां के जो रीति रिवाज है, वहां की जो सांस्कृतिक चीजें हैं, और आर्थिक, और वो एक अमीर है, गरीब है, इससे भी जो है प्रगतिशील शिक्षा निर्भर करती है और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारण, परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भाषाई। देखिए, इसमें चारों ऑप्शन को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। मनोसामाजिक का मतलब ही होता है कि अपनी धारणा, मतलब जो हम किसी चीज को देखकर जो धारणा बना लेते हैं कि जैसे हम अपने किसी दोस्त से मिलते हैं तो हमें उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ पता होता है, तो हम उसको देखते ही उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे आइडिया लगा लेते हैं। तो ये हो गया। और तो यही बात है, इसका मतलब होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के व्यक्तियों के बारे में एक धारणा बनाते हैं और सोचते हैं उनके बारे में, और जो हमारी भावनाएं होती हैं उनसे कनेक्ट होती हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनोसामाजिक। लेकिन हम इसके सारे विकल्प को देखते हुए चलेंगे। तो भौतिक का मतलब होता है कि भौतिक चीजें, मतलब कि जैसे भौतिक चीजों का मतलब होता है जैसे कि आप वर्तमान समय में आपके पास जो चीजें उपलब्ध हैं उसको भौतिक चीजें बोलते हैं। और संज्ञानात्मक मतलब होता है सोचना, समझना, इसका संज्ञानात्मक। भाषाई का मतलब किसी भाषा से संदर्भित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती हैं, उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है और या होते हैं। तो क्या कह रहा है, व्यवहार और रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती हैं, उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा जेंडर पहचान,
आनुवांशिक रूप से निर्धारित, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से निर्धारित, जेंडर भूमिकाएं आनुवांशिक रूप से निर्धारित, और चौथा है हमारा जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से निर्धारित। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेंडर भूमिकाएं आनुवांशिक रूप से निर्धारित। देखिए जो हमारी जेंडर भूमिकाएं होती हैं उसका मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। यानी लिंग भूमिकाएं उन व्यवहारों, रुचियों, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती हैं जिन्हें एक सांस्कृतिक पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती हैं। ये भूमिकाएं आनुवांशिक रूप से निर्धारित होने के बजाय सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं, और क्योंकि वे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा आकार लेती हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ के ना एक बार में ही बता देंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, और इसका कारण है विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती। देखिए पहली बात तो समावेशी कक्षा में, पहले ये समावेशी का मतलब समझिए। समावेशी का मतलब होता है कि ये हमारी जो एक कक्षा है, कक्षा में निम्न स्तर, उच्च स्तर और मध्य स्तर तीनों स्तर के विद्यार्थी आते हैं, इसलिए इसको समावेशी कक्षा भी कहते हैं। इसमें विकलांग विद्यार्थी भी आते हैं। समावेशी कक्षा का मतलब होता है सभी प्रकार के बच्चे, ठीक है। और कक्षा सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों, शैक्षिक मानक मतलब समझते हैं आप, एक पहले से मानक बना के चलते हैं, आप एक पहले से पूर्व निर्धारित मानक बना लेते हैं, उन्हीं को शैक्षिक मानक कहते हैं। विशेष बच्चों मतलब जो हमारे उच्च स्तर के बच्चे हैं उनको विशेष बच्चों, या विशेष बच्चों का मतलब यहाँ से ये भी लगा सकते हैं कि जो विकलांग होते हैं, विकलांग बच्चे, विशेष बच्चे यही होते हैं, विकलांग बच्चे के लिए निम्न स्तर करने को निर्देशित किया जाना चाहिए। देखो जरूरी नहीं है अगर कोई बच्चा विकलांग है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मानसिक स्तर कम होगा, जरूरी नहीं है ना। विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती है, ये भी सरासर गलत है, क्योंकि बच्चे कुछ कुछ देखकर समझ लेते हैं, और तो इसका दोनों ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। देखो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं ना, तो यहीं से इसका ऑप्शन निकल आएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, उसी में आपको इसका आंसर छिपा हुआ है, निकल आएगा। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। देखो जो जीन पियाजे हैं इन्होंने स्कीमा दिया है, स्कीमा मतलब हम अपने ज्ञान जो हम देखते हैं उसको हम अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, इसका मतलब स्कीमा होता है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा अगला ऑप्शन है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। देखिए जब बच्चे कोई भी चीज कैसे सीखेंगे, जब जैसे वो क्या कहते हैं, जिस चरण में जो बच्चा होगा उसी हिसाब से वो चीजों को सीखेगा, इसलिए ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। सीखने के अनुभव बच्चे के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। मतलब जैसे बच्चा 3 साल का है तो बच्चा अपने 3 साल की उम्र में जो जो चीजें वो जानता देखेगा उसी को सीखेगा ना, और जो बच्चे 12 साल के हैं वो अपने 12 साल की उम्र के हिसाब से सीखेंगे, इसलिए ऑप्शन यही सही होगा कि सीखने के अनुभव बच्चे के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। इसलिए चलिए आज के लिए ये 5 क्वेश्चन आज करवा देती हूँ, कल फिर 5 क्वेश्चन लेके आऊंगी। आप ये सीरीज जरूर से फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपका मार्क सीटेट में आपका स्कोर 120 से 130 प्लस हो सकता है अगर आप ये सीरीज फॉलो कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।